हे बडीज़, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि शिवानी की मम्मा शिवानी और नैना के सामने एक शर्त रख देती है कि जब तक नैना यहाँ पे रहेगी शिवानी उस वक्त यहाँ नहीं रह सकती, और सिर्फ रात के टाइम पे उसे आने की परमिशन, जो भी लगभग 9:30 बजे के आसपास। और यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसके बारे में शिवानी को कोई भी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, वरना उसी वक्त शर्त ख़त्म हो जाएगी और मैं इन दोनों को फिर वापस मौका दूंगी भी नहीं, और मेरे हिसाब से ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, तो नैना तो मान जाती है, लेकिन शिवानी अग्री नहीं करती है। लेकिन नैना के कहने पे वो भी अग्री करती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके कारण अपने हाथ में कांच फोड़ लेती है, उसे ब्लीडिंग होती है। नैना उसके हाथ में पट्टी करती है। उसके बाद में शिवानी जाने लगती है। उसकी मम्मी बोलती है, आज जाने की ज़रूरत नहीं है, कल से तुम्हारे दिन 15 दिन कल से शुरू होंगे, समझ में आ रहा है? तो शिवानी बोलती है ठीक है। ऐसे बोलने के बाद तो ऊपर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या। तो वो ऊपर चली जाती है और नैना वहाँ खड़ी होती है। तो प्रिया से कहती है, मुझे कहाँ रहना है? तो प्रिया बोलती है, चलो आपको रूम दिखा देती हूँ। ऐसा बोल के उसे लेके जाती है ऊपर और शिवानी के रूम के अंदर बैठ देती है। शिवानी के रूम को नॉक करती है और कहती है, शिवानी। तो शिवानी रूम खोलती कहती है, क्या हो गया? तो वो कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ नहीं रखोगी? तो कहती है, तुम ऊपर नहीं आई थी मेरे साथ में? तो बोलती है, नहीं, तुम तो ऊपर आ गई थी, लेकिन मैं कैसे आती? तो कहती है, सॉरी, मैं ध्यान नहीं किया, मेरा थोड़ी गुस्से में थी। तो कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। ऐसे बोलने के बाद नैना थोड़ा लो बात कर रही थी और शिवानी को फील हो जाता है। शिवानी उसका हाथ पकड़ते कहती है, अंदर आओ। ऐसे बोलने का उसका हाथ पकड़ के अंदर करती है और प्रिया को कहती है, दीदी ठीक है, आप जा सकते हो। उसकी दीदी बोलती है, अच्छा, गर्लफ्रेंड मिली नहीं कि मुझे भूल गई हो? तो वो बोलती है, दीदी प्लीज़, इस वक्त मजाक का मूड नहीं है, प्लीज़। ऐसा बोलने के बाद दीदी को वहाँ भेज देती है। उसकी दीदी बोलती है, ऐसे पापा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। उसकी दीदी वहाँ से चली जाती हैं। शिवानी रूम लॉक कर देती है और कहती है, तो लो क्यों साउंड कर रही हो? तो कहती है, नहीं कुछ नहीं, तुम भी गुस्सा कर रही हो, मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो और क्या करूँ, आई थिंक पता नहीं मेरा क्या होगा। अब तो मेरे 15 दिन स्टार्ट भी नहीं हुए, उससे पहले ही मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नैना ये सब कुछ उसके अपोजिट साइड में खड़ी होकर के पीछे से बोल रही थी। तो शिवानी उसके पीछे जाती है, उसे बैक हक करती है, उसके कमर में उसने हाथ डाला तो कहती है, डोंट वरी, सब सही होगा, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। क्यों नहीं आएगा यार? मानो अगर तुम यहाँ पे अकेली रही हो, मम्मा तुम्हें कुछ ऐसा करने को कहेगी जिससे कि तुम्हें हर्ट होगा, तो मुझे भी हर्ट होगा ना। तुम नहीं समझ रही हो यार मेरी बात। कहती है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम भी नहीं समझ रही। तुम्हारी मम्मा एक मौका तो दे रही है ना, ये बहुत है, समझो प्लीज़। तो कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, इस बारे में बहस नहीं करते, वैसे भी शर्त से आगे तो कर लिए, इससे पीछे मुँह कर नहीं सकते। तुम्हें यहाँ रहना है, प्लीज़ ख्याल रखना। तो कहती है, टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, और तुम्हारी मम्मा का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी। और देखना, 15 दिन की बात कर रही हूँ, उससे पहले तुम्हारी मम्मा का दिल जीत लूँगी। और तुम्हारी मम्मा खुद कहेंगी, अगर मुझे पहले पता था कि नैना ऐसी है तो मैं तो कब की तुम्हारी शादी कर देती, तुम कहती तो एक बार। तो शिवानी सब कुछ सुन के हंसने लगती है और नैना को अपनी तरफ दिखाती है। उसे कहती है, पागल हो आप बिल्कुल। ऐसा बोल के उसके फोrehead पे किस करती है, कहती है, बट प्यारे भी हो, आई लव यू। तो पहले तो नैना बोलती है, क्या मैंने सही सुना है, तुमने मुझे आई लव यू बोला है? तो बोलती है, हाँ बोला है, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम कहती नहीं हो ना, इतना मेरे बोलने पे तब जाकर कहती हो, और आज खुद के मन से बोलती है। तो शिवानी बोलती है, कभी कभी हमारा मन कर जाता है तो हम कह नहीं सकते क्या? तो उन्होंने बोलती है, नहीं नहीं कह सकते हो, बल्कि तुम्हारा मन तो बार बार करना चाहिए। मैं तो कब से सुन चाहती हूँ कि तुम मुझे बार बार कहो, लेकिन तुम हो जो कहती नहीं हो। तो शिवानी हंस के कहती है, बार बार कहने से ना इस वर्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। तो शिवानी और नैना दोनों से हंसने लगते हैं, कहते हैं ठीक है, अब तुम पहले चेंज कर लो। दोनों जा कर के पहले चेंज करते हैं, उसके बाद में अपने शाम को खाना खाने के लिए अपने सब नीचे जाते हैं। उस वक्त नैना सबके सामने बैठी होती है
वो सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो हर वक्त नर्वस रहती थी, उसे समझ में नहीं आता कि उसके क्या करने से पता नहीं किसको क्या बुरा लग जाए। इसलिए वो वहाँ शांति से बैठी थी, सबके सामने खाना खा रही थी। उसकी नज़रें नीचे थी, वो अपनी गर्दन उठा करके इधर उधर भी देख नहीं सकती थी, क्योंकि आसपास जब भी देखे सब थोड़े उससे अनजान थे। वो नहीं जानती थी कि इसका बिहेवियर उसके लिए कैसा होगा, इसलिए वो शांति से वहाँ बैठे खाना खा रही थी। थोड़ी देर बाद वो खाना खा के सब उस साथ में ऊपर चली जाती है। उनका ये डे ऐसे चल जाता है। असली मज़ा तो अगले दिन शुरू होने वाला था, जब सुबह 6 बजे उठा करके उसकी मम्मा उसे वहाँ से भेज देती है। आई मीन शिवानी को वहाँ से भेज देती है। और नैना को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि शिवानी उसके पास में, जो कल रात को उसके पास में सो रही थी, वो अब उसके पास में नहीं है। जब वो सुबह 7 बजे का अलार्म बजता है, जब वो उठती है अपने आसपास देखती है, तो वहाँ शिवानी नहीं होती है। वो अपने आसपास चिल्ला रही होती है और कह रही होती है, शिवानी, शिवानी, कहाँ हो तुम। खड़ी होकर के वॉशरूम में चेक कर रही है, बालकनी में चेक करती है, लेकिन शिवानी कहीं नहीं होती। फिर वो सोचती है, ओह शायद उसे अभी भेज दिया, लेकिन इतने सुबह कहाँ भेजेंगे। आई थिंक मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी उसके रूम पे नॉक होता है। वो सोचती है, देखो ये आ गई, आई थिंक बाहर गई होगी। पर ये नॉक क्यों कर रही है। ऐसा उसके रूम पे जाती है, दरवाज़ा खोलती है, तो सामने प्रिया होती है और प्रिया कहती है, मम्मा तुम्हें बुला रही हैं। तो कहती है, एक मिनट दी, आपसे एक बात पूछूं। तो कहती है, शिवानी किधर गई। तो कहती है, शिवानी को तो मम्मा ने सुबह सुबह भेज दिया, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है काम शुरू करने की, इसलिए। तो कहती है, ओके ओके दीदी। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है और वो सोच रही होती है कि इतने सुबह भेज दिया। फिर नैना को याद आता है कि उसे नीचे जाना था। वो नीचे जाती है, आंटी के पास आके खड़ी हो जाती है, तो कहती है, हाँ आंटी आपने मुझे बुलाया था। तो वो कहती है, वो प्रिया की तरफ देख के कहती है कि सुबह सब लोग उठ चुके हैं। तो प्रिया बोलते हैं, हम उठ चुके हैं। तो कहते हैं, मेरी पूरी बात सुनो पहले, सब लोग उठ चुके हैं, सबको भूख लगी होगी, सबके लिए नाश्ता बना दो। वो ऐसा बोल के उठ के वहाँ से चली जाती है। तो प्रिया बोलती है, मैं नाश्ता बना दूँ, मैंने तो आज तक नहीं बनाया। तो नन्ना कहती है, दीदी आपसे नहीं बोल रहे थे, मुझसे कह रहे थे। तो कहते हैं, ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गई थी। तुम बना दो। ऐसे बोलने के बाद वो वहाँ से जारी होती, सोचती है, वैसे तुम नाश्ते में बनाओगी क्या। तो नैना कहती है, दीदी मैं भी वही सोच रही थी, मुझे बनाना क्या है। तो जो नैना की मम्मा थी वो वहाँ से जा रही होती है, तो कहती हैं, आलू के पराठे और सैंडविच बनाने हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तो प्रिया बोलती है, सुन लिया तुमने। तो नैना बोलती है, हाँ दीदी, लेकिन किचन किधर है। तो प्रिया कहती है, यहाँ से सीधे जा कर के राइट में जाओगी तो तुम्हें किचन मिल जाएगा। तो नैना बोलती है, ओके दीदी थैंक यू। ऐसा बोलने के बाद में प्रिया वहाँ से चली जाती है। और नैना को वैसे तो किचन पता होता है कहाँ पे है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रही होती है, ताकि किसी को पता न लगे कि वो पहले भी यहाँ पे आ चुकी है। इसलिए वो किचन में जाती है। वो अपने आसपास देख रही होती है, सारे सामान अभी वहीं रखे होते हैं। उसने पहले भी ट्राई की थी खाना बनाने की, उससे इतना अच्छा खाना तो नहीं बना था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बन गया था, जो कि शिवानी ने तो खा लिया था। लेकिन अब वो खाना, आलू के पराठे बनाने थे और सैंडविच, वो दोनों से बनाने नहीं आते थे, और ना ही उसने पहले कभी ट्राई किए थे। वो आज पहली बार ट्राई करने वाली थी। उसका क्या होगा पता नहीं। एंड शिवानी की मम्मा तो पक्का बेइज्जती करने वाली थी। तो अपने आसपास वाले सामान देखती, सामानों को बाहर निकालती है। उसे इतना तो पता होता है कि आलू के पराठे में क्या क्या गिरते हैं। उन सामानों को निकालने के बाद में अपना फ़ोन निकालती है और यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखने लग जाती है। उसे देख देख करके वो एग्जैक्टली वैसे बना रही होती है, लेकिन पहली बार कोई कोशिश करे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। उसे वो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे ही बन जाता है वो बाहर लेके आती है, और बाहर लेके आने के बाद में उसकी मम्मा बोलती हैं, इतना टाइम लगेगा अगर खाना बनाने में तो आई थिंक लोग तो भूखे मर जाएंगे, ब्रेकफास्ट या लंच का टाइम भी हो सकता है। चलो कम से कम खाना आ तो गया, इतना ही बहुत है। वो ये सब कुछ अभी भी किसी तो देख के आई थी। वो नैना से डायरेक्ट बात नहीं कर रही होती है, उसे ताने मारने होते हैं तो इनडायरेक्टली मार रही होती है। ऐसे नैना अपनी नज़र नीचे कर लेती है, कुछ नहीं कहती है। वो खाना टेबल पर रख देती है, फिर सबको सर्व करने लगती हैं। तो इतने में शिवानी की माँ बोलती है, ठीक है खाना सब लोग खा लेंगे, अभी जा कर के कॉलेज के लिए तैयार हो जाए, कह दूँ इनसे, क्योंकि कॉलेज का टाइम हो रहा है, और अगर मैं इसे कॉलेज नहीं भेजा तो शिवानी मुझे चिल्लाएगी। सो आई थिंक इन्हें जाना चाहिए। तो नैना वहाँ से चली जाती है। ऊपर जाने के बाद देखती है कि उसे अब क्या करना है।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो टाइम की तरफ देखती है तो कहती है, ओ गॉड अगर ज़्यादा टाइम लगा ना तो मैं लेट हो जाऊँगी, घोट 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 जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। ऐसे बोल के फटाफट टॉवल लेती है और वॉशरूम घुस जाती है। फटाफट नहा के तैयार होकर बाहर आती है और अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है। अपना बैग उठाती है और नीचे जा रही होती है। तो जब नैना की मम्मा देखती हैं कि नैना नीचे आ रही है तो कहती हैं, खाना कैसा बनाएगी पता नहीं, लोग कैसे खा लेंगे इस खाने को। और सब लोग खाना खाते हुए सोच रहे होते हैं कि ठीक तो बना है, हाँ उतना अच्छा नहीं बना लेकिन उसने कोशिश तो की है, ठीक ठाक तो बन गया, तो क्या दिक्कत है। तब वो देखते हैं कि नैना नीचे आ रही है, तो इसलिए जानबूझ करके शिवानी की मस्ताना मार रही थी। हाँ उन्हें भी खाना ठीक ठाक लगा होता है, पहली बार जब कोई भी ट्राई करे सो इतना अच्छा खाना बनना ही बहुत अच्छी बात होती है। उसने कोई गड़बड़ भी नहीं की थी, बिल्कुल सही सब कुछ किया था, लेकिन थोड़ा स्वाद तो हो ही जाता है। इसलिए वो खाना को ऐसे कर रही थी, कहती है ऐसा खाना ना पता नहीं कोई कैसे खा ले। वो दाना मार रही होती हैं तो नन्ना जो फटाफट नीचे आ रही थी उसकी नज़र नीचे जाती है, वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती है, उसका मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि सुबह से जो इतनी मेहनत कर रही थी, जब इतनी मेहनत करने के बाद में उसके खाने की तारीफ़ की जगह बुराई हो रही है तो ऑफकोर्स किसी को बुरा लग सकता है। वो नीचे जाती सर नीचे की कहती है, आंटी मैं कॉलेज आती हूँ, तो वो कुछ नहीं कहती हैं। और ना प्रिया को बोलती हैं, प्रिया कह दो कि कॉलेज जाने का टाइम हो गया लेकिन कल से जल्दी उठना पड़ेगा, इससे भी जल्दी क्योंकि उसे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो शिवाना ने बोलती है हाँ मैं कर दूँगी, ओके आप सॉरी, ऐसा बोल के वहाँ से हड़बड़ा के वो चली जाती है और बाहर जा रही होती है, बाहर खड़ी होती है, उसे समझ तो करे क्या। तो बाहर जाकर जैसे वहाँ खड़ी होती है तो एक ऑटो रुकती है उसके पास में, तो ड्राइवर बोलता है मैम आपको कहीं जाना है, तो नैना को आता है उसे कॉलेज जाना, तो कहते हैं ओके ओ बेस थैंक यू थैंक यू रुकने के लिए। उनके पास जाती है और वो अपने कॉलेज का एड्रेस बताती है। ऑटो में बैठ के वो अपने कॉलेज जा रही होती है। उसने कभी पहले ऑटो ट्राई भी नहीं किया था, वो पहली बार ऑटो में बैठी थी, या फिर शिवानी के साथ में एक बार बस में बैठी थी, ऑटो में नहीं बैठी थी। वो ऑटो में पहली बार बैठी थी, ऑटो में से कॉलेज जाती है और उतरती हैं। तो कॉलेज में उतरने के बाद में ऐसा होता है कि शिवानी उसको वेट कर रही है, सामने देखती है कि शिवानी कॉलेज के ऊपर बालकनी में खड़ी होकर के उसकी तरफ भी देख रही होती है, जैसे दरवाजे पर सिर्फ वो नैना का वेट कर रही होती है। जैसे नैना आती है तो शिवानी उसकी तरफ आने लगती है और शिवानी उसके पास में आके कहती है क्या हुआ था लेट कैसे हो गए। तो नैना बोलती है वो तो बस थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, मैं गाड़ी देख रही थी आने के लिए और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने घर से कार भी नहीं उठाई, आई एम बैंड यार, मैं पता नहीं क्या होगा मेरा। तो कहती है आपने घर से कार क्यों नहीं उठाई लेकिन। तो बोलती है अरे यार क्या करती, ध्यान नहीं गया मेरा, मैं बस आती गई पता ही नहीं लगा मैं कब बस स्टैंड पे आ गई, और आने के बाद मेरे को ऑटो मिल गई तो थोड़ा टाइम लग गया। तो कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई ना घर पे, लेकिन मम्मा ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की ना। तो कहते हैं अरे पापा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, अब चलो लेक्चर का टाइम हो गया है, हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और नैना को खाना बनाते वक्त उसके हाथों पे थोड़ा बहुत जल चुका होता है क्योंकि पहली बार वो पालक के पराठे बना रही थी, उसके लिए मुश्किल होता। सैंडविच तो मशीन में बन जाते हैं लेकिन आलू के पराठे में प्रॉब्लम होती है। तो नैना कोशिश कर रही होती है कि उसके वो जले हुए निशान शिवानी को दिखाई ना दे, और वो अपने जले हुए ताकि निशान छुपा भी लेती है। उस पूरे दिन वो दोनों लेक्चर ले रहे होते हैं और नैना वो थक चुकी होती है क्योंकि उसने इतना काम पहले कभी नहीं किया था, जबकि उसे सिर्फ थोड़ा बहुत खाना ही बनाया था, लेकिन वो थक जाती है। तो वहाँ बैठी होती है क्योंकि उसके लिए तो पहली बार खाना बनाया था तो उसके लिए सब कुछ मुश्किल था। तो वहाँ बैठी होती है लेक्चर ले रही होती है लेकिन उसे नींद आ रही होती है थकान से, लेकिन शिवानी उसे कवर कर रही होती है कि थक चुकी है, पता नहीं इसने मम्मा के क्या करवाया है, ये तो मुझे नहीं बताने वाली, ना ही मैं पता कर सकती, क्या करूँ। कोई बात नहीं बाद में देखते हैं। अपना लेक्चर भी ले रही होती है और नैना का भी ख्याल रख रही होती है। जब भी सर उसकी तरफ देखती है तो नैना उसे हिला देती है और कहती है उठ जाओ क्या हुआ नींद आ रही है क्या। तो वो कहती है लेक्चर बहुत बोरिंग है यार क्या करूँ, नींद नहीं आएगी तो क्या हुआ, बातों को कवर करने की कोशिश कर रही होती है। तो शिवानी बोलती है मुझे सब पता है, घर पे काम किया होगा ना इसलिए थक गए होगे, कोई बात नहीं, नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन मैं आपकी बातें सारी जान जाऊँगी। तो राना बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो नैना कुछ भी नहीं कहती है, वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है और वहाँ बैठी होती है। उनका ही दिन ऐसे चला जाता है। शिवानी नैना को ब्रेक टाइम में कॉफ़ी पिला देती है और खाना खिला देती है। उस टाइम पे नैना को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, वो थोड़ी उसकी थकान दूर हो जाती है कॉफ़ी पीने से।
तो वहाँ बैठी होती है, थोड़ा उनका जब टाइम पास हो जाता है, उनकी कॉलेज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में नैना घर जा रही होती है और शिवानी बोलती है जा रहे हो? तो कहते हैं जा रही हूँ, तुम अपनी मंजिल पर जाओ। वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं तुम रह कहाँ पे रही हो? तो शिवानी बताती है अरे सुबह सुबह उठा के मम्मा ने भेजा तो मुझे लगा नहीं था वो कहाँ बेचेंगी, लेकिन उन्होंने आंटी के फार्म हाउस पे भेज दिया। मेरी चाची है ना, उनके फार्म हाउस पे होने को तो पहले भी यहीं पे था, लेकिन हमें तो पता नहीं था। तो मैं गई, होने को तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। मैं तो बोर हो गई थी, लेकिन आंटी बहुत अच्छी है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है मेरे को। आंटी ना बहुत स्वीट है यार, इतनी स्वीटली बात करती है, कोई भी उनसे बात कर लग जाए। और आई थिंक जब कल आंटी मेरे साथ नहीं आएंगी, जब कोई और फैमिली मेम्बर मेरे साथ में आएगा, तब आपके वो अच्छे से बिहेव करेंगी और आपको बचा भी लेंगी मम्मा की प्रकोप से। तो शिवानी हंसती है और नैना भी हंसती है, तो कहती है अच्छा तुम एक दिन में आंटी तो अच्छे लगे, इस दिन से तुम उनके साथ रहे तब तुम्हें नहीं पता था? तो कहती है नहीं सच्ची बताऊँ तो उनसे कभी तब बात किया नहीं, झूठ ने कहती थी करने को मैं कर देती, लेकिन उनसे कभी डायरेक्टली बात की नहीं क्योंकि वो मुझसे बड़ी यार, मैं क्या बात करूँ उनसे। तो शिवानी बोलती है अच्छा बाबा ठीक है मुझे तुम्हारा पता है, तो मुझे क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों हंसते हैं, वो बोलती है अब चलो मैं जाती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है जाओ बाय। शिवानी से बोलती है, वहाँ से निकल जाती है और नैना भी वहाँ से निकल जाती है। नैना घर जाने के बाद सोचती है थैंक गॉड कॉलेज तो ख़त्म हुआ। और घर आने के बाद जब वो चेंज करती है उसके बाद में वापस रूम पे नॉक होता है और दोबारा प्रिया आती है। तो कहती है हाँ दीदी आंटी ने बुलाया ना? तो बोलती है आंटी ने बुलाया, चलो काम का टाइम हो गया। तो कहती है ठीक है चलो। ऐसे बोल के प्रिया के साथ में नीचे आ जाती है। तो वहाँ उसकी मम्मा बैठी होती है, कहती है घर ना आई थिंक बहुत गंदा हो चुका है, तुम्हें नहीं लग रहा प्रिया कि हॉल कुछ ज़्यादा गंदा हो चुका है? आई थिंक इसकी सफाई होनी चाहिए, सो सफाई करो। और ये सब कुछ प्रिया तो देख के बोलती है। तो प्रिया कहती है सुन तो लिया है कर दो। तो कहती है सफाई करनी है ठीक है। ऐसा बोल के वो जाती है और पूछती है वैसे झाड़ू और पोछा कहाँ पे रखे हैं? तो कहती है राइट से लेफ्ट में फिर राइट में। तो कहती है दीदी प्लीज़ आप बता दोगे मुझे? तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ में। उसे लेकर जाती है, दिखाती है कि यहाँ पे रखे हैं सब कुछ। तो वो जाती है, सबसे पहले झाड़ू उठाती है, झाड़ू सब कुछ साफ़ करती हैं। सब कुछ साफ़ करने में उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि झाड़ू निकालने की आदत थी नहीं। उस झाड़ू पहले निकल नहीं रही होती है, वो कभी आगे से लेती तो कभी पीछे से, उसे नहीं हो रहा होता है। और ये सब कुछ देख करके नैना की मम्मा को पता लगता है कि इसे तो ये छोटे मोटे काम भी नहीं आते हैं, इसके लिए तो मुश्किल होगा। मेरे लिए सेपरेशन करने का ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये 2 दिन में वहाँ से भाग जाएगी पक्का है। उसे वहाँ की सफाई करा दी कैसे जैसे करके। नैना वहाँ की झाड़ू निकालती है। फिर वो कहती है अगर किसी को अक्ल नहीं है तो बता दूँ, पहले कमरे की जो शेल्फ होती हैं, दीवारें होती हैं, उनको थोड़ा बहुत क्लियर करना होता है, फ़ोटो साफ़ करना होता है, उसके बाद झाड़ू निकलती है। पता नहीं लोगों क्या होगा, इतने छोटे मोटे काम भी नहीं आते, सिखाने पड़ेंगे सब कुछ। तो ऐसे बोल के चिल्ला रही होती हैं। तो फिर वो डर जाती, कहती है ठीक है आई एम सॉरी। ऐसे बोल के नैना जाती है, एक छोटा सा सूखा कपड़ा लेके आती है, उस सब कुछ साफ़ करती हैं। और अब वापस नीचे गंदगी हो चुकी थी, उसे दोबारा झाड़ू निकालनी होती है। उसके लिए ये करना बहुत टफ था। होने को तो कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है, लेकिन जिसने कभी किया ही नहीं है उसके लिए तो टफ होगा। उसे ये भी नहीं पता झाड़ू कैसे निकलती है, सफाई कैसे होती है, उसने कैसे तो दीवारें साफ़ की। उसके बाद ने दोबारा झाड़ू निकाली। उसके बाद वहाँ पोछा लगाने की बारी थी। अब वो सोच रही थी कि आखिर में पोछा लगाते कैसे हैं, ज़मीन बस गीली तो करनी है, इतना करना है। ऐसा सोच के वो बाल्टी उठाती है, उसके अंदर पोछा होता है, वो जाती है और वो बैठने वाले पोछा था, कोई होता है ना खड़े करके पोछा लगाते हैं, वो नहीं था, नीचे बैठ कर जो अच्छे से पोछा लगाते ना, उस टाइप का पोछा था। तो वो जाती है, बाल्टी में से पोछा निकालती है, सबसे पहले उसे निचोड़ती है, और वह सोचती है कैसे लगाऊं, तो नीचे रखती है, बस ऐसे हिला रही होती है, इधर जाती है। फिर गलती से जब वो दोबारा पोछा लेकर के बाल्टी में डुबोने जा रही होती है, उसका पाँव बाल्टी से टकरा जाता है और वहाँ सारी जगह पानी फैल जाता है। अब वो देखती है ओह गॉड अब क्या करूँ, पहले सिर्फ पोछा लगाना था, अब पानी फैल गया, सबको साफ करना पड़ेगा। थैंक गॉड आंटी इधर नहीं है, वरना मुझे डांट सुनने को मिल जाती है अच्छी खासी। कमोन नैना कमोन जल्दी से कर। वो जाती है, वहीं पे वाइपर भी रखा होता है, वाइपर से लेके आती है, उसे पूरा क्लियर करती है, उसे पोछा उसके ऊपर फेर देती है ताकि उसे लगे कि पोछा लगा हुआ है, उसकी मम्मा को लगे।
तो पूरी जगह अच्छे से पोछा लगाती हैं। आपको उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हर जगह गीली हो चुकी है तो थोड़ा बहुत पोछा ही फेरना होता है। उसे सब कुछ करने में लगने को तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन नैना की अम्मा को बाहर नहीं आना था, तो वो अंदर बैठी होती हैं। उनका मन नहीं था नैना का चेहरा देखने का, तो वो वहीं अंदर बैठी होती हैं और वो पता नहीं कुछ ऑनलाइन सर्च कर रही होती हैं। अगर आपको अंदाज़ा लग गया होगा तो पता लग गया होगा कि वो इन रिलेशन के बारे में सर्च कर रही थी। क्या दो लड़की एक दूसरे को तो रह सकती हैं? क्या ये सिर्फ मेरी बेटी का फितूर है या फिर कुछ और? तो वो सबके बारे में सर्च कर रही थी, क्योंकि उनके बारे में उनको आइडिया नहीं था, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में। भले ही वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन इस बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो सब कुछ सर्च कर रही होती हैं, उनके बारे में जान रही होती हैं। और वो कुछ बुक्स ऑर्डर भी करती हैं। ऐसा नहीं था कि उसकी मम्मा सिर्फ नैना को वहाँ से भगाने को लगी थी, वो उनको समझने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन इस बारे में घर में किसी को नहीं पता था सिवाय शिवानी की मम्मा को। सिर्फ उन्हें खुद को पता था, और घर में ना कि शिवानी के डैड को भी नहीं पता था, और शिवानी के डैड के अंदर क्या चल रहा था वो भी नहीं पता होता है। शिवानी के डैड सब कुछ देखते भी हैं, इग्नोर करके अपने काम पे चले जाते हैं। वो क्या चाहते थे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपना काम तो कर रहे थे लेकिन इस मामले में बोल नहीं रहे थे वो क्या चाहते थे, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। और नैना उसकी बैंड बज चुकी होती है, उसने पहले इतना काम कभी नहीं किया था, और वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसके पाँव हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो जाकर के इतना काम करने के बाद में सोफे पे बैठ जाती है, और सोफे पे बैठ के जो अपनी बैठती है वो बैठती नहीं है, ऐसे लगा होता है सोफे पे लेटी हो। इतना थक जाती है, उसे मन नहीं करता कि अपना एक हाथ भी उठाए, लेकिन उसे पता होता है कि उसे तो जाना पड़ेगा। इतने में शिवानी की मम्मा अंदर से चिल्लाती है और कहती हैं, प्रिया प्रिया इधर आओ। तो प्रिया जाती है और कहती है, मैडम जी चलो आपके लिए बुला रही हैं। तो वो कहती हैं, क्या कुछ और भी करना है अभी? तो बोलती हैं, करना तो होगा, मम्मा जो कहेंगी वो करना होगा। तो चलो अभी तो बस शुरुआत की, आई थिंक शाम के 6 बजे हैं, तो अब तुम्हें क्या काम मिलेगा, अब तुम ही जानो। तो वो उठती है और अंदर जाती है। शिवानी के लिए ये सब कुछ जानना इम्पॉसिबल था, लेकिन शिवानी वहाँ सोच रही होती है कि वो कर क्या रही होगी। इतने उस चाचू से बोलती हैं, शिवानी शिवानी कुछ खाओगी क्या? तो शिवानी बोलती है, नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं खाना। तो कहती हैं, ठीक है लेकिन थोड़ी बहुत बातें कर लिया करो यार, मैं बोर हो जाती हूँ। तुम्हें पता है ना हम दोनों को यहाँ पर रहना है, और तुम क्या चाहती हो कि मैं बोर होती रहूँ? तो कहती है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं आपसे क्या बात करूँ, आप मुझसे इतने बड़े हो। तो कहती हैं, अरे बेटा मुझे पता है, ऐसे तुमने अब तक मुझसे बात नहीं की है ना, तुम्हारे मम्मा ने मुझे सुना, तुम्हारे बहन ने बिल्कुल सही बोला था कि तुम मुझसे जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते उनके साथ बात करने के लिए, लेकिन जब कंफर्टेबल हो जाती हो तो उनसे इतना बोलती हो कि जब वो कहें तुम चुप हो जाओ तब भी तुम चुप नहीं होते। तो शिवानी हंसने लगती कहती है, मम्मा ने सही बोला आपको, ऐसे बोल के हंसती हैं, उनसे बातें कर रही होती हैं। और सच में शिवानी की आंटी बहुत स्वीट होती हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं। उन्हें सब तरह का इसके अच्छा लगता है। वो एक बार के लिए नैना के बारे में भूल जाती है, कुछ टाइम के लिए बस, क्योंकि उसके आंटी के साथ बात करना अच्छा लगता है। और वहाँ पे नैना वो अपनी मम्मा के पास में जाती है, वहाँ खड़ी होती है, और उसकी मम्मा बोल रही होती हैं कि खाने का टाइम हो जाएगा लेकिन किसी का खाना नहीं बनेगा। सो आई थिंक उसे कुछ तो सामान तैयार कर लेना चाहिए, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मूड नहीं है बार बार इतना गंदा खाना खाने की। तो सब कुछ ना सुन रही होती हैं, उसकी नज़र नीचे होती हैं, उसके मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रही थी, अगर उसको कोई इतना डिमोट करे तो ऑफकोर्स किसका मूड ऑफ हो जाए। इसलिए अपना मुंह नीचे करके खड़ी थी। लेकिन लेकिन वो अंदर सोचती हैं, कोई बात नहीं, आंटी जानबूझ के सब कुछ कह रही हैं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, आखिर 15 दिन मुझे यहाँ गुजारने हैं। और आई थिंक इन 15 दिनों में तो एक और स्पेशल डे भी है ना, और मैं कैसे भूल गई थी। वो ये सब कुछ वहाँ खड़ी होकर सोच रही होती है, उसे याद आता है कि इन 15 दिनों के अंदर अंदर उन दोनों की एनिवर्सरी थी, यानी कि शिवानी और नैना उन दोनों की एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी। ये दोनों की फर्स्ट एनिवर्सरी इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। अब देखते हैं इनकी एनिवर्सरी कैसे जाएगी, लेकिन उससे पहले अब नैना को काम करना था, तो उसकी माँ बोलती हैं कुछ सब्जियाँ काटने के लिए और कुछ सामान तैयार करने के लिए, जो कि खाना बनाने की नेसेसिटी होता है, ताकि उसकी मम्मा को दिक्कत ना हो। थोड़ी देर बाद जा कर के वो सब कुछ काम करते हैं, नैना सब कुछ काट रही होती है, और सब्जियाँ काटने भी नहीं आती, इसलिए वो फ़ोन से वापस यूट्यूब खोलती है और देख रही होती है कि आखिर में सब्जियाँ काटते कैसे हैं।
ओह गॉड, नैना के लिए सब कुछ कितना टफ होगा। उसे सब्जियां काटना नहीं आती है। सुबह पता नहीं आलू के पराठे कैसे बना लिए उसने। सब्जियां काटने में तो बहुत दिक्कत हुई होगी उसे। आइडिया लगा सकते हो इससे आप। और इन सब के अलावा कुछ और भी चल रहा था। एक 5 स्टार होटल के अंदर एक आदमी सूट बूट के अंदर बैठा होता है और वो अपने सामने कुछ खड़े ब्लैक ड्रेस में कुछ लोग खड़े लोगों को कह रहा होता है कि जो मैंने काम कहा वो करो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब नज़र रखो, जब सही वक्त आएगा तो कर देना, शिवानी को ख़त्म कर देना। वो शिवानी को मारने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। लेकिन क्यों? वो लोग थे कौन और शिवानी क्यों मारना चाहते थे? क्या उन्हें उसके दादू की प्रॉपर्टी से कोई मतलब था, या फिर उसके डैड की प्रॉपर्टी से, या फिर उसके अंकल की प्रॉपर्टी से? क्या वो सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, बिजनेस फाइट के लिए कर रहे थे, या फिर उसके पीछे कोई पर्सनल रीज़न था? ये तो हम स्टोरी में देखेंगे। सो हे गाइस, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट भी कर दो, बहुत होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बडीज़।